हमारे साथ है विनीत कुमार सिंह, अक्षय ओबरॉय एंड फिल्म मेकर सुसी गणेशन। इनकी फिल्म घुसपैठिया 9 अगस्त को थिएटर्स में आने वाली है, तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड फर्स्टली वेलकम जेंटलमैन टू बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आई विल स्टार्ट विद अक्षय घुसपैठिया ओबरॉय। What a nice title. New name. New name. Thank you, Mayur ji. I like the name. जब हम ये शब्द घुसपैठ सुनते हैं तो बॉर्डर पे तो ये एक आतंकी होता है। आम घरों में जो घुसपैठ होता है वो या तो कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, छिपकली या चूहा होता है, लेकिन ये जो किरदार है अंशुमन का, ये किस प्रकार का घुसपैठिया है? ये एक डिजिटल घुसपैठ है और आज के दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं जो मेरे खुद के दोस्तों के साथ हुआ है, जो मेरे मेकअप वाले ऋषि के साथ हुआ है, उनके मामा के साथ हुआ है, आसपास हर जगह हो रहा है। तो एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस टॉपिक दैट सुसी सर पिक्ड बिकॉज टुडे इट्स अ हॉट टॉपिक एंड लोगों को जागरूकता करने के लिए और उनको उनके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी फिल्में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज समवेयर एज एक्टर्स वी आर नॉट ओनली ट्राइंग टू एंटरटेन, हमें मैसेज देने की भी एक कोशिश रहती है एंटरटेनमेंट के साथ साथ ही। तो इस पिक्चर में वो सारी चीज़ें हैं। Akshay, you've played negative roles before. I think I can think of Gurgaon. There was the web series Flesh, and but when you take up such, especially this Ghuspetia kind of a character, do you have to take permission from your wife? घुसपैठ जो है ना सवालों से हो रही है। बिल्कुल 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 मज़ेदार क्वेश्चन था ये। माय वाइफ ज्योति, एक्चुअली मुझे याद है कि फ्लैश जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पूरी सीरीज़ ख़त्म की एंड शी सेड कि अभी आज रात को मैं अकेले सोने वाली हूँ बिस्तर पे, तुम नहीं आ रहे हो। सो शी किक मी आउट द बेडरूम फॉर मेनी डेज एंड दैट वाज एक्चुअली द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड एवर गेट फॉर माई एक्टिंग। बट अब आई थिंक उनको एक आदत पड़ चुकी है कि मैं इस तरह के किरदार करता हूँ, चाहे वो मैडम चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो या फ्लैश गुड़गांव जैसी, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स काफ़ी करता हूँ। इवन गैसलाइट हाल ही में एक फिल्म आई थी सारा अली खान के साथ, उसमें एक बड़ा सा क्रीपी प्रिंस का रोल निभाया था मैंने, तो उसमें भी मुझे याद है उन्होंने शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शुक हर हेड एंड शी सेड तुम्हें बहुत मज़ा आता ना ऐसे रोल्स में। तो मैंने कहा बिल्कुल। एंड सबसे ज़्यादा हाईलाइट इस पिक्चर में होगा बिकॉज इसमें एक अलग विलेन कहा जा सकता है, जो एक ऑलमोस्ट स्वीट लवेबल विलेन है, जिसको बहुत मज़ा आ रहा है और आपको उसको देखते वक्त भी शायद मज़ा आएगा। विनीत, एक साइबर कॉप जिसका काम है लाखों लोगों के फ़ोन को टैप करना, और इसी कार्य के बीच में उसे पता चलता है कि अपनी पत्नी के बारे में एक कड़वा सच पता लगता है, तो उस वक्त क्या उसे लगता है कि ये क्या कुछ फ़ोन टैपिंग का कर्मा है? आपका सवाल बड़ा कमाल का है। इसमें ना एक और चीज़ है जो आपने बोला ना कि वाइफ का एक कड़वा सच, जब आधी अधूरी जानकारी आपके पास होती है तो ऐसा ही होता है कि जो आपको पता है उससे आपको लगता है कि वाइफ का कड़वा सच है, लेकिन एक्चुअली सच्चाई क्या है उसके लिए हमेशा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है। ये होता है, ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं। अगर जल्दीबाजी में आप किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पे पहुँचेंगे तो फिर आप कुछ ऐसा ही सोचेंगे जो शायद सही नहीं है। एंड और क्या बोलूँ इसके बारे में डिटेल। कुछ कर्मा जैसा लगता है कि बेसिकली यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब जिन लोगों के आपने फ़ोन टैप किए होंगे शायद उनकी कुछ बदुआ लगी होगी कि देखिए, है तो ये कर्मलोक, ये तो सच है। बाकी जितना देर से आता है उतना हैवी इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो भी ये कार्य कर रहा है, जो मेरा किरदार है रवि राणा का, ये जो काम करता है ये इसकी नीयत सही है। जैसे युद्ध में आप अगर किसी को मारते हैं तो आपको वीरता का पुरस्कार दिया जाता है, और लेकिन वो पुरस्कार आपको तब नहीं मिलता जब आप अपने किसी पर्सनल गेन के लिए किसी को मार देते हैं। तो आपका इंटेंट बहुत मायने रखता है। इसका इंटेंट बहुत फेयर है, लेकिन कहानी में आगे जाके जब उलझते हैं तो फिर वो गलत तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल भी करता है, तो कह सकते हैं कर्मा है। इंस्पेक्टर रवि एंड ऑनेस्ट करप्ट कॉप, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस ऑक्सीमोरॉन? आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन सर को देना चाहिए। प्ले तो आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने उतना ही देखा जो डायलॉग्स में, कहानी में, बिकॉज हमारी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन ये अपने आप में ना ऑनेस्ट टू ऑनेस्ट करप्ट, ये अपने आप में एक फिलॉसफी हो सकती है। तो मुझे लगता है ये सवाल मैं सर की तरफ पास करूँगा। यस सर, यू आर द मेकर, यू आर द क्रिएटर, आप बताइए। Basically, the conflict always happens, good and bad. This conflict in every story. This is a story, but this is the first time the conflict happens correct and honest. You understand, sir? Now
evil, the much powerful evil, like that. Because the society, now the common man become more corrupt. Forget about the politicians, forget about bureaucrats. Every human being just try to find some extra things which is not actually that designed for them. That is the idea, because the greed is like injected in your blood. So this particular character here, just we are not fighting with the honest and corrupt. We are fighting with corrupt and honest corrupt. So what is the beauty of honest corrupt? You see the, because that difference we make it. That why he is saying that honest corrupt. So today we are living in a society where that majority population is increasing. The corrupt population is increasing. So now we have to search the people honest among the corrupt. And especially when you asked this, you gave nice title, Pushpetya Oberoi. You have to give a name, Pushpetya Vinith also. In this film, all the characters somewhere, some place, they are intruding into somebody's place. और अभी वैसा है कि जैसे वो वाले अधिकारी भी मिलते हैं ना, या पॉलिटिशियन, कि कहा जाता है कि वो दाल में नमक भर खाते हैं, तो वो ऑनेस्ट करप्ट वाली कैटेगरी में है। हाँ बिल्कुल है ना, बिकॉज उनको ऑनेस्ट ही माना जाता है। Susi, this is a remake of your Tamil film Tiruttu Payale 2, which came I think in 2017, and it's also had a Kannada adaptation called 100. Yeah. Plus, Gold Mines has also released the original film dubbed Hindi version. As the digital thief on YouTube. Correct. And that has got over 4.5 crore views. Yeah. So before you see the decide, comments, amazing actually. Out of the digital thief, that's comments are amazing. That they love. Hindi dub. Hindi dubbed is available on YouTube on the Gold Mines channel. Yeah. So do you take into these factors before you decide to adapt into Hindi? Because of 4.5 crore people and have already seen it. That all the rights that I am holding is the remake rights, because normally now South films are they dubbed. We know that it's all dubbed. That it's already people are aware of this. Why I am insisting, because why I decided to make the film, because whatever it may be that is only dubbed film. You won't get that real nuances of, for example, that the particular character of this female characters from some South Karakudi or something. Because of just speaking in language, that own nativity will not be there. Now this girl, just from Varanasi, that story is happening in Lucknow. This texture, this realism you cannot match with this any of the thing. And I know pretty well that. Okay. Now I strongly believe that my biggest audience is them who are already watched. They loved it. They want to see how they performed in this. And moreover, particularly this film, even if you 10 times if you tell that, because that particular social crime, what is the rates is going up, it's an enormous space for this, placing our film there. Because this is a time for it actually. That is the main. I'll ask this question to Akshay and Vineet. Online fraud is a global reality, and sadly India ranks very high. And the region of Nu in Haryana is said to be the hub. And often in most cases, the victims were lured by lust or greed for money. So ये हमारे समाज के बारे में क्या कहता है? यार क्या सवाल पूछा आपने। देखो सब तो नहीं करते, इट्स अ माइनॉरिटी, हालांकि धंधा बहुत बड़ा है, तो यू कांट से कि हमारा पूरा समाज खराब है। और ये सारी चीज़ें जब आप कुछ नया ईजाद करते हो, लाइक सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट्स, तो उसका फॉल आउट, उसके प्रोज होते हैं, उसके कॉन्स होते हैं। तो कुछ माइनॉरिटी में, कुछ मात्रा में लोगों की सोच ख्याल बड़ी गंदी है, और इसलिए इस तरह की फिल्में एंड इवन व्हाट द साइबर क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया इज़ डूइंग, लोगों को अवेयर करवाना कि ऐसी चीज़ें होती हैं, सो यू कैन इंगेज विद दीज प्लेटफॉर्म्स विद अ मोर सेंस ऑफ कंट्रोल एज अपोज टू, मतलब आप सारा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया। रिसेंटली the head of the Maharashtra crime branch told us that the internet never forgives and it never forgets. तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, और इसका ये नहीं मतलब कि आप बंद कर दो अभी स्विगी, जोमेटो, जो भी सारी चीज़ें आप ऑर्डर करते हो या अमेजोन इस्तेमाल करते हो, इसका ये नहीं मतलब कि आप मत करें, बट जस्ट बी अ बिट मोर कॉशियस व्हेन यू यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स। Vineet, would you like to add to it? कि अभी क्या है ना कि कुछ तो करना है लोगों को। हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोगों का देश है, और बड़ी विविधताएं हैं। जैसा कि हम सब सुन रहे हैं कि आज की डेट में
यंगेस्ट कंट्री में इंडिया को कंसिडर किया जाता है, तो पोजीशनिंग एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ जो भी सबसे ज़्यादा यंग लोगों की पॉपुलेशन अगर कहीं है तो आज इंडिया में है। तो यंग आदमी के साथ क्या होता है, कॉलेज से निकलने के बाद या पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी एक रोज़गार की ज़रूरत होती है, फिर शादी विवाह होता है, जिम्मेदारियाँ आती हैं, और इन सारी चीज़ों के पीछे एक कॉमन चीज़ है, वो है पैसा। तो अगर रोज़गार जब कम होगा और 2 पैसे कमाने की स्थिति आएगी तो आसान रास्ता बहुत तेज़ी से उन्हें अट्रैक्ट करता है। और ये अभी नया नया शुरू हुआ है, ये सब जो डिजिटल क्रांति अगर आज से हम 15 साल पहले देखें तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये सोचा होगा कि एक सब्ज़ी वाला भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेगा, लेकिन ये कॉमन सी चीज़ हो गई है। आज ऑटो रिक्शा का जो चला रहा है वो भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेता देता है। तो ये एक रियलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉल के एस्केलेटर पे नहीं चढ़ पाते हैं। अगर उन्हें पहली बार फ्लाइट में चढ़ना हो तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं। अक्सर आप देखते होंगे कि अपने ही घर के किसी सदस्य को या जानने में किसी को आप सब एक्सप्लेन करते हैं कि आपको पहले ये करना है, बोर्डिंग पास लेना है, फिर सिक्योरिटी में जाना है, वो डरे रहते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये स्मार्टफोन है उनके पास तो है, लेकिन उसका क्या सही इस्तेमाल है उसके बारे में शायद वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिन्हें व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल कैसे की जाती है ये आप सिखाते हुए मैंने देखा है। तो अभी भी ये सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने अवेयर नहीं हैं इस गैजेट के लिए, लेकिन उनके पास भी 2 पैसे हैं, उनके पास भी बैंक में 2 रुपए हैं, तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि उनको आसानी से फंसाया जा सकता है। तो अक्सर ऐसे लोग विक्टिम बन जाते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि आप अभी जैसे हम यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो किसी के अंदर कुछ गलत होगा भी तो वो गलत नहीं करता, सब देख रहे हैं। लेकिन जब आप अपने फ़ोन के साथ अपने स्पेस में कहीं होते हैं तो आपको ये लगता है क्योंकि आपको आदत पड़ी है आँखों से कोई देखे, तो आपको ये लगता है कि कोई देख नहीं रहा है और आप कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जैसा अक्षय ने बोला कि इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स, नेवर फॉरगेट। आपने अगर वहाँ एक डॉट भी डाला है ना, वो आप चले जाएंगे इस दुनिया से लेकिन वो नहीं जाएगा, वो रहेगा। सो बी वेरी केयरफुल। इसलिए होता क्या है कि ये जो गैप है कि बहुत सारे समझदार लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी उस प्रोसेस में हैं, जो इतने अवेयर नहीं हैं, उनको फंसाना आसान हो जाता है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ से एक बड़ा हिस्सा जो दिमाग का तेज़ है और उन्हें लगता है फिजिकल क्राइम तो कुछ है नहीं, कहीं से 10-20 हज़ार रुपये अगर बना लेते हैं तो आसानी से वो काम शुरू कर लेते हैं। और जो सीधे लोग हैं जिन्हें नहीं पता ऑपरेट करना, वो आसानी से ट्रैप में आते हैं। अक्षय, कैरेक्टर लाइक अंशुमन वो तो खैर अनगिनत रहेंगे समाज में, लेकिन क्या रोज़ाना की ज़िंदगी में जो असली घुसपैठ है वो ये मोबाइल फ़ोन जैसे यंत्र या फिर सोशल मीडिया, क्या ये असली घुसपैठ है? क्योंकि हम इतने लगे रहते हैं अपने डिवाइसेस में कि हम अपनों से दूर हो गए। वाह यार, मयूर बहुत अच्छा ख्याल है ये। इट्स अमेजिंग कि हम कितना मतलब दूरियां और बढ़ते जा रही हैं धीरे धीरे। मतलब आप सारी चीज़ें मुझे लगता है ऑलमोस्ट कुछ हद तक ढोंग हो चुकी हैं। आप अपनी सबसे बेस्ट लाइफ दिखाते हो इंस्टाग्राम पे। विनीत और मैं रिसेंटली इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आप कहीं जाते हो, आप ये नहीं बोलते हो कि आज सबसे बुरा दिन रहा, आज जो मैं करना जा रहा था वो नहीं हुआ। आप ये लिखते हो कि लुक एट माई लाइफ, मैंने ये गाड़ी खरीदी है, मैंने ये नया मोबाइल लिया है, मैं ये पार्टी में जा रहा हूँ, ये इवेंट पे जा रहा हूँ, ऐसे कपड़े पहन के आ रहा हूँ। आई रियली विश कि इंस्टाग्राम वॉज अ प्लेस ऑफ ट्रूथ, जो आपको एक्चुअली ज़िंदगी में जो हो रहा है आप उसके बारे में करते हो। एक्चुअली मेरा अगर कोई पोस्ट देखेगा तो मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा डालता हूँ कि मेरी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी समस्याएं क्या हैं। और ये नहीं कि मतलब इट्स मोर टू लेट पीपल नो कि मेरी भी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स हैं, वही चीज़ें हैं, टू कनेक्ट अस मोर, कि हम एक ही हैं सब। मतलब एक ओंकार जो कहा जाता है सिखों में कि इट इज़ दैट वी आर ऑल जस्ट वन। सो ये जो रिसेंट मतलब और जो अभी वो पुणे के जो बच्चे के साथ हुआ, मुझे लगता है आजकल की युवक पीढ़ी उसमें ऐसे घुसी हुई है ना, सिर्फ उनको स्क्रीन दिखता है, आसपास कुछ नहीं दिखता है।
इवन हियर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर काफ़ी लोग अपने मोबाइल पे हैं, बात नहीं सुन रहे, एंड फेयर इनफ, मैं भी करता तो, बट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ, इट्स अ प्रैक्टिस कि फ़ोन नीचे रखो, एक्सपीरियंस करो कितनी खूबसूरत दुनिया है, सूरज उगता है, हवा चलती है, बात करो लोगों से, जानो उनके बारे में, ये हटाओ सारा ढोंग वगैरह, मास्क वगैरह। ये बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा बिकॉज़ मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि अभी ना फैमिली साथ बैठी होती है, खाना सामने रखा हुआ है, सब फ़ोन पे। तो ये कहीं ना कहीं ये एक अवेयरनेस, हम लोग अपनी फिल्म के टॉपिक से थोड़ा इधर जा रहे हैं। हाँ, मीडियम तो वही है फ़ोन, यू नो, तो थोड़ा हमारा इंटरेक्शन एक दूसरे से कम हो गया है। घर में हैं, घर में सब हैं, लेकिन कोई कहीं है, कोई कहीं है, और आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो या वो कुछ ऐसी चीज़ें टटोल रहे हो जो आप जिसे डायरेक्ट अनुभव नहीं कर रहे हैं, और जो एक्चुअली आपके पास है, चाहे आपकी पत्नी हो, भाई हो, मदर फादर हो, बच्चे हों, दे आर मिसिंग यू एंड यू आर जस्ट देयर। आप वहाँ होते हुए भी उनके साथ नहीं हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम लोग कुछ, जब हमारे दोस्तों का, मेरे दोस्तों का ग्रुप आता है, तो एकदम सबसे पहले ये होता है नो फ़ोन। अगर हम डिनर पे आते हैं तो हमारा होता है नो फ़ोन, तो सबके फ़ोन जो है साइड में होते हैं, फिर हम दोस्त। क्या बात है यार, बहुत अच्छा है। Susi, the film has a couple of very interesting marketing campaigns. The first one, like when you make a murder mystery, the actor doesn't has to kill anybody as part of marketing promotions. So, what was the wisdom behind leaking Urvashi Rautela's her character's clip from this film into social media? See, you have to believe me. You have to believe me, because it's like a cyber attack. Somebody, who's a real hacker, his computer has been hacked, like that. The experience is, I am also actually victim. So we had something planned, something different planned. In fact, Anil Tadani sir is releasing the film, and biggest marketing company and PR. We, weeks and weeks we discussed, and somebody actually took this campaign out of our hand. We have to believe it. Okay. But then we try to stop it, but it's beyond. We have even tried to find out where and how. But then we realized, when we are not able to control it, it's done. It's goes on, become viral. Then probably just we have to accept that, okay, this is today's scenario, this is where we are living in. So we swallow that and then we moved on. In fact, I think the people who are all combined, we are a little bit upset about this. I think the error happened whether in the edit shoot or somewhere, or maybe probably when we discussed some kind of a this will create some interest. I don't know exactly, but one thing that we have to take it from this story is basically what these gossips are more interesting. That media, social media, and everywhere, this is an example. So that is what the film talks about it. So indirectly, probably that probably some good thing happened in a bad way. You take it that way. And the other marketing campaign called My Ghuspetia Story. Now, if I am a victim, would I want justice, or would I want my a story to be part of a contest? Great question. Great question. See, the problem is, before getting into the justice, a lot of people, they committed suicide. So they don't know the way out. Actually, because the social stigma and everything, even they I think they are living with the parents. They are not able to even open up with their mother. They are not able to open up with the father, brothers, friends. Then where will they go and get the justice? So we want to create that platform, because we thought that when we had it's not just like one night that we decided, okay, we'll run a campaign. So their identities will be protected. Yeah, identities will be protected, and some of the videos we got they covered completely face. Completely. We want to hear the stories in the sense it will motivate somebody to share it, not with us. Why this motivation starts? Because when we discussed with the NGOs, we found that almost that particular NGO, they saved 400 people life. Very simple. I asked them, what is the magic you have it? Then they told me, nothing. We'll call them,
everything there will be a solution. Please share your emotions with your persons. And especially when we met IG sir, so SSB Yadavji told us this is the biggest problem they are also facing. Though they have a missionary is waiting for them to help, then nobody is coming in forward and tell them. They actually that because why? Because they don't know. No. I think what will this guy will think, what my neighbor will think. This stigma we want to break it. For that we create platform. One person came out during our trailer launch. When she narrated the story, we were completely shocked. For that she took a courage because she is telling us some story about herself. Yes, it's very, very different actually. But something if it happens, somebody, oh, I can share my story, probably that is a counseling we are doing it actually, nothing else. That counseling is most required element today than the getting the justice. This is what. Okay, just one final question to all three of you. I believe all three of you are married. And obviously once you will become famous, you know, whether it's actors or filmmakers, तो तब क्या आप अपने फेसबुक पे किसी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो? कठिन हो जाता है? ऐसे थोड़ी ना है, ऐसा नहीं होता. I mean, I have a very क्या कहते हैं? Probably I will say that for someone who's not married, for an actor or filmmaker who's not married. I've been married for way too long. मुझे याद भी नहीं कि what it feels like to be unmarried. So I don't know. I can't answer for somebody who's single. But you know, for me, I have a very secure marriage. और मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ, मुझे ट्रस्ट करती हैं. There's no reason for not to be trusted. So if she मेरा उस हिसाब से था कि suppose if you know there's a unmarried actor, young actor who's famous, और वो किसी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन जिसको उसने भेजा उसने जाके खबर फैला दी कि देखिए इतना बड़ा एक्टर है और इसने मुझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजा. वो क्या यार, वो एक डर रहता है. सी 2 मिनट का जो फेम है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है धाराशायी हो चुका है. ठीक है, तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा समझदारी से इन चीज़ों को करना चाहिए. रही बात आपके सवाल की, तो आपके सवाल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप फेमस हैं और अगर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इससे कोई गलत चीज़ नहीं हो जाती. ये ऐसी सी ही बात है कि मैं जब बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मैंने वहाँ देखा अनजान आदमी या औरत, लड़का या लड़की जब पास करते हैं तो एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं. तो हम स्माइल भी देते हुए देखा है वहाँ पे. शुरू में मुझे लगा सामने से गया वो हाय, मुझे लगा है, तो मैंने पूछा बिकॉज मैं आदमी ऐसा हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो मैं जानना चाहता हूँ. तो मैंने पूछा ये क्या था? बोले कुछ नहीं था. बोला मैं जानता नहीं उसको. बोले इट्स ओके, लोग एक्नॉलेज करते हैं. हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, हर देश में नहीं है. तो वहाँ जब एक ह्यूमन किसी दूसरे ह्यूमन को देखता है तो एक्नॉलेज करता है. तो वैसा ही समझ लो, आपने किसी को फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजी, इतनी सी बात है. आप अगर गलत दिशा में जाओगे वो गलत. बस यही कहूँगा कि आप तीनों ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए, बड़ी शिद्दत से जवाब दिए. एंड आई एम श्योर फिल्म भी वैसी होगी. एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर घुसपैठिया. Thank you. Thank you so much. Great questions. Thank you, Mayur.